इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित हैं। अब प्रत्येक इंद्रिय के वश में राग और द्वेष का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी को एक कर्णेंद्रिय है, अब किसी को ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है, नए सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो राग और द्वेष हो गए ना, इनमें एक के प्रति अटैचमेंट और दूसरे के प्रति डिटैचमेंट हो गए। अभी किसी दूसरा कोई व्यक्ति होगा, उसको नए गाने बहुत पसंद होंगे, पुराने गाने बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, तो ये हो गया ना अटैचमेंट और डिटैचमेंट। कि अभी किसी को मान लीजिए ये रसेंद्रिय है, मीठा बहुत पसंद है और तीखा पसंद नहीं है, किसी को तीखा बहुत पसंद होगा, मीठा पसंद नहीं होगा, तो ऐसी इंद्रियों में राग द्वेष होते हैं। ऐसी सारी इंद्रियों में राग द्वेष होते हैं। किसी को जैसे आपके परफ्यूम्स होते हैं, उनमें फ्लेवर होते हैं, उस फ्लेवर का परफ्यूम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता और किसी दूसरे फ्लेवर का परफ्यूम उनको बहुत पसंद होता है। हो गया ना, उसमें अटैचमेंट डिटैचमेंट हो गया ना। तो ऐसे इंद्रियों में राग द्वेष होता है, छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, उस राग और द्वेष से उठना चाहिए, तभी वो इंद्रियों के विषयों से अलग हो सकता है। ना अटैचमेंट हो ना डिटैचमेंट हो। अगर कोई बहुत अच्छा लगेगा तो कोई बहुत खराब लगेगा, और कोई बहुत खराब लगेगा तो कोई बहुत अच्छा लगेगा। जब तक ये दोनों में से एक है, दूसरा भी रहेगा। अच्छा लगेगा तो खराब भी लगेगा, खराब लगेगा तो अच्छा भी। अच्छा होगा तो खराब अवश्य होगा, खराब होगा तो अच्छा अवश्य होगा। इनमें से ये दोनों को त्याग दिया तब वो भी इंद्रियां विषयों से मुक्त हो पाती हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाली महान शत्रु हैं। भगवान श्री कृष्ण का साधकों को एक सूचना, हर इंद्रिय के जो विषय होते हैं उन विषयों में न अटैचमेंट और न डिटैचमेंट, ना बहुत अति प्रिय है ना बहुत खराब, दोनों के मध्य में। मध्य में का मतलब ये है, जो मध्य में रहेगा उसको ओके नो प्रॉब्लम। जो थोड़ी उधर चला जाएगा उसको कहेगा नहीं नहीं ये तो बहुत खराब है, हमें ये नहीं चाहिए, ये तो हमें पसंद नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। मध्य वाला दोनों तरफ चला लेता है, उसको कुछ नहीं, वो कहेगा सब चलता है, मीठा भी चलता है और तीखा भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसको ऐसे अगर मध्य से थोड़ी बाजू में गए, मीठे के साइड गए ज्यादा, तो तुम कहोगे मीठा ही हमें चाहिए, हम तीखा नहीं खा सकते। यह तीखे की तरफ आए तो कहोगे मीठा तीखा नहीं चाहिए। तो ऐसा हो जाता है। मध्य में रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। मध्य बुद्धि की व्यवस्थाओं को संपादित, बुद्धि मध्य को स्वीकार करते हैं और मध्य को ही प्रशस्त करते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं ना राग होना चाहिए ना द्वेष होना चाहिए। अध्याय 3 34वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से
गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। भगवान साधक के जो धर्म होता है वो स्थिति के साथ बदलता जाता है। प्रथम स्थिति होती है साधक की आर्त की, उस समय उसका धर्म है वो गुरु भगवान से कृपा मांगे, उनसे ज्ञान मांगे। उसके बाद जब गुरु भगवान उस पर कृपा करें तो उसको पूर्ण रूप से, पूरे समर्पण भाव से, बिल्कुल खाली और खुला होके उसको स्वीकार करे, वो उसका धर्म है। तीसरा धर्म है, ये पहला आर्त का धर्म है, दूसरा वैश्य का धर्म है, और तीसरी अवस्था में जब साधक को वो कृपा प्राप्त हो जाती है, भर जाती है, जब गुरु भगवान कहते हैं सावधान, अब गिरना मत, अब तुम्हारे पास ये ज्ञान धन है, इस तप धन है, तपोधन है, ये साधना का बल है, अब इंद्रियों के विषयों में कदापि नहीं गिरना, बहुत संभल के चलना, अब इंद्रियां कठिन समय लेती हैं, अब सिद्धियां रिद्धियां सिद्धियां आती हैं, खबरदार गिरना नहीं है, एकदम कड़क होके चलना है, नजरें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, काम से काम रखो, इधर उधर बिल्कुल भी झाको वाको मत, साधना करो, अपना काम करो और वहां से निकलो, ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहा। तो गुरु भगवान साधक के हिसाब से वो बोलते हैं, वो क्षत्रिय धर्म हो जाता है। और आखिरी में क्षत्रिय धर्म, वो साधक अपनी शक्तियों को, दैवीय शक्तियों को बना के रखता है, उनको और उच्च श्रेष्ठ की व्यवस्थाएं देता है, सजाती वृत्तियों को बढ़ाता जाता है, तो वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तो वो ब्राह्मण हो जाता है। अब उसका धर्म है दूसरों को मदद करना, अपने पीछे वालों की हेल्प करना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, दूसरा बहुत अच्छे धर्म से आभूषित है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मान लो वो वैश्य है, वो अच्छे से रिसीव कर रहा है गुरु भगवान की बात, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है ना, तुम्हें गुरु वो दे चुका है, अब तुमने अपनी साधना को सुरक्षा रख के उसको लगातार बढ़ाना है। तो भगवान कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, उससे और अपने धर्म में कंपेयर मत करो कि गुरु ने उसको क्या बोला है और तुम्हें क्या बोला है। जो उसके लिए उचित है गुरु ने उसको बोला है, जो तुम्हारे लिए उचित है गुरु ने तुम्हें बोला है। अगर तुम्हें लगता है कि गुरु ने उसको ज्यादा अच्छा बोला है तो उसके धर्म को कभी स्वीकार मत करना। जो गुरु भगवान ने तुम्हें बोला है वो तुम ही करो, वो चाहे गुरु भगवान ने तुम्हें लगे कि एक ठीक नहीं है और उसको ज्यादा अच्छा बोला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें जो गुरु ने बोला है वो छोड़ के तुम उसकी व्यवस्थाओं में घुस जाओ और उसकी व्यवस्थाओं को करने लगो, उसकी सेवाओं को करने लगो। जो गुरु तुम्हें बोलता है वो तुम्हारा धर्म है। एक सदगुरु जो बोलता है, जो समर्थ है, उसने बोल दिया तुम्हें ये करना है, वो तुम्हारा परम धर्म है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तुम्हारा गुरु भाई क्या कर रहा है वो श्रेष्ठ कर रहा है, गुरु भगवान ने उसको श्रेष्ठ बोला है, वो उसके लिए श्रेष्ठ है। तुम्हारे लिए जो बोला गया वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपना धर्म गुणों से रहित हो तो भी अति उत्तम है, क्योंकि वो अपना है। हमारे गुरु ने हमें आज्ञा दी है, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना। अभी अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, वो कहने लगा हम युद्ध का त्याग करके भिक्षा मांग के जीवन जी लेंगे। अरे तेरी रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में तू क्षत्रिय है और तू भिक्षा मांगने की बात करता, अपने धर्म को त्याग करके ब्राह्मण के धर्म में प्रवेश कर गया तो तू क्या फिर ब्राह्मण हो जाएगा? भिक्षा मांगने से भिखारी बनेगा, तू ब्राह्मण नहीं बनेगा।
क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अर्जुन क्षत्रिय धर्म का, क्षत्रिय स्थिति का साधक था, वो उसको अपनी विजातीय वृत्तियों के साथ युद्ध करना था। उसका धर्म है युद्ध करना। अभी वो कहता है, हे कृष्ण हमसे ये गांडीव नहीं संभलता, हे कृष्ण हमें इनको छोड़ना पड़ेगा, हे कृष्ण हमें इनको त्यागना पड़ेगा, हे कृष्ण हम इन मन को और विषय की इंद्रियों को त्यागेंगे, उससे हमारे जीवन में क्या सुख मिलेगा, साधना करने के बाद भी हम क्या होंगे क्या नहीं होंगे। ये वो अपने क्षत्रिय धर्म को त्यागना चाहता है, कर्मों का त्याग करना चाहता है। कृष्ण यही बात उसको यहाँ समझाते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अगर तुझे गुरु कहते हैं युद्ध कर, युद्ध कर मतलब बाहर का युद्ध नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो हमारी इंद्रियां विषयों में भाग रही हैं, उनमें जाके फंस रही हैं, उनमें जो सजातीय वृत्तियां हैं उनसे उनको रोक और अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच। युद्ध कर अर्जुन, युद्ध। वही अर्जुन का धर्म है। अगर अर्जुन अपना धर्म छोड़ के वहां भिक्षा मांगने लगे, वो श्रेष्ठ नहीं है। कृष्ण कहते हैं वो उचित नहीं है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। अगर तू युद्ध करते करते मर गया तो वो वीर गति को प्राप्त होगा, तुझे स्वर्ग मिलेगा। और अगर तू विजेता हो गया तो तुझे राज्य मिलेगा। लेकिन अगर तू धर्म छोड़ के युद्ध रण क्षेत्र से बाहर निकल के भागता है तो तू कायर होगा, तू फिर कहीं का नहीं रहेगा। यही भगवान कहते हैं। इसका भगवान ने पहले भी पीछे वाले श्लोकों में स्पष्ट किया है। अर्जुन तू अपना कर्म कर, तू युद्ध कर। अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि क्षत्रिय श्रेणी का योद्धा है। अभी उसके कर्म उसको खाने के लिए खड़े हैं। अगर वो अपनी सजातीय वृत्तियों को आगे नहीं ऊपर नहीं उठाएगा तो वो सब विषयों में डूब जाएंगे और साधक खत्म हो जाएगा। जो गुरु कृपा मिली है वो सब नष्ट हो जाएगी। अध्याय 3 35वां श्लोक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? हे कृष्ण, फिर मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी, स्वयं नहीं चाहता कि उससे कोई पाप हो जाए, लेकिन वो किस कारण पाप कर लेता है? एक आदमी कहता है मैं लड़ाई झगड़े नहीं चाहता, मैं फालतू के काम नहीं चाहता, और वहां जाके लड़ाई झगड़ा कर लेता है। वो उसको अपने आप से गुस्सा आ जाती है और वो 2-4 लोगों को मार पीट देता है। तो अर्जुन यही बोल रहा है, बलात् लगाए हुए की भांति, जैसे किसी ने बलपूर्वक उसको लगा दिया हो। किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? क्या कारण है? जब वो ये सब गलत काम नहीं करना चाहता फिर भी वो कैसे कर लेता है? क्या कारण है? उसके पीछे कौन सा बल होता है? अर्जुन अध्याय 3 के 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री भगवानुवाच कामयेष क्रोधयेष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। जो वासना है, काम वासना है, यही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला,
ये बहुत खाता है। ये वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे आप हवन कुंड की अग्नि में जितना घी डालो उतनी अग्नि भड़कती है। ऐसा नहीं है कि उस अग्नि की क्षुधा शांत हो जाती है, आपने ज्यादा घी डाल दिया, वो अग्नि भड़कती जाएगी। ये वासनाएं बिल्कुल वैसी हैं। आप जितना इनको संतुष्ट करने की कोशिश करोगे उतनी ये ज्यादा भड़कती हैं। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है। ये जो विजाती वृत्ति है, वासना है, काम ही क्रोध है। काम जब पूर्ण नहीं होता तो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। यही दुश्मन है। यही विजाती वृत्तियां हैं हमारे अंदर की। इन्हीं से संग्राम करके इन पे विजय प्राप्त करेगा तो तेरी इंद्रियां विषयों से दूर अलिप्त हो जाएंगी, इन विषयों में नहीं भागेंगी। और वही इंद्रियां जैसे कछुआ अपने सर्वांग को, अपने सारे अंगों को अपने शरीर के भीतर खींच लेता है और उसके बाद सुरक्षित हो जाता है, ऐसे ही तू अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके और अपने परमात्मा में चित्त लगा, तू सुरक्षित रहेगा इन विषयों से, इन व्यवस्थाओं से। इसी ही बैरी जान तू, यही दुश्मन है, इन्हीं से तुझे लड़ना है। अध्याय 2 37वां श्लोक। अध्याय 3 37वां श्लोक। धूमेना म्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार धुएं से अग्नि मंद हो जाती है, ढकी रहती धुएं से। धुएं को अलग कर दो, बहुत लकड़ी बुझ गई, धुआं निकल रहा है, जोर से फूंक मारो, धुआं खत्म हो जाएगा, अग्नि जल जाती है। और मैल से दर्पण, जैसे कोई दर्पण है उसके ऊपर एक डस्ट की लेयर आ गई है, अब उसमें वो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका होता है, जैसे गर्भ होता है उसके ऊपर जो जेर होती है उससे पूरा गर्भ उसका ढका रहता है, ऐसे ही उस काम के द्वारा यह शुद्ध ज्ञान ढका रहता है। अगर उस काम वासना को आपने उस पे विजय प्राप्त कर ली, उसके आप ऊपर उठ गए, तो उस ज्ञान सदृश हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जैसे मिरर होता है, आईना होता है, दर्पण होता है, उसके ऊपर डस्ट की लेयर आ जाती है, आप देखोगे तो आपको चेहरा नहीं दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। आपने अगर उसको साफ कर दिया तो अब क्लियर चेहरा दिखेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं हमारे अंदर जो वासनाओं के जो वृत्तियां हैं, विजातीय वृत्ति है वासना की, अगर हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली और उसको नष्ट कर दिया, भगवान कहते हैं यही बैरी है। इस बैरी को अगर नष्ट कर दिया तो शुद्ध ज्ञान का प्रागट्य होता है। इसी से युद्ध करना, हमारे अंदर जो विजाती वृत्ति है, वासना, इससे युद्ध करके इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो उसके बदले में क्या मिलेगा? शुद्ध पर ब्रह्म का ज्ञान, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसी वासना अलग हुई वो ज्ञान प्रकट होता है। अध्याय 3 38वां श्लोक।
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला, ये कभी पुष्ट नहीं होता, अग्नि कभी पुष्ट नहीं होती। आप जितना उसमें आहुति डाल दो, जितना उसमें सामग्री डाल दो, अग्नि उतनी ऊपर उठती है। जितना डालोगे उतना ज्यादा प्रचंडता से बढ़ेगा। काम रूप है ये, कामदेव है। कामदेव का जो धनुष होता है उसमें 5 बाण होते हैं। यही धनुष, ये बहुत खतरनाक है। ये बाण जब चलते हैं, इसके काम के बाण, तो साधक पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, आदमी पूरा पागल हो जाता है, समझ नहीं आता। अच्छे अच्छे ज्ञानियों का ज्ञान हर लेता है ये काम। भगवान यही पैर है, कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी। भगवान शिव ने इसका नाश किया था कामदेव का। ये भगवान शिव के ऊपर अपने बाण छोड़े थे, और भगवान इतने तीक्ष्ण वार थे कि भगवान शिव की समाधि खुल गई थी। काम के बाण जब प्रभु के शरीर में लगे, हृदय में लगे, तो प्रभु का चित्त व्याकुल, तुरंत क्रोध में आंख खोल के खड़े हुए। किसने ये किया? तो देखा सामने आम के वृक्ष पे कामदेव का बैठे थे। भगवान ने उसी क्षण जला के नष्ट कर दिया, कामदेव को भस्म कर दिया। फिर रति ने बहुत प्रार्थना की, तब कामदेव भगवान कृष्ण के यहाँ पे उन्होंने संतान के रूप में जन्म लिया। तब से काम बिना किसी शरीर के सब में व्यापता है, क्योंकि भगवान ने जलाया था, उसको नष्ट किया था। तो यहाँ पे यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा, नित्य बैरी है, हमेशा का बैरी है ज्ञानियों का, हमेशा। कभी उर्वशी उतरी, कहीं रंभा उतरी, कहीं कोई उतरी, हमेशा इन्होंने योगियों को तोड़ा है। जब भी कोई साधना करता है कोई योगी, हमेशा कोई सुंदरी उतरती है, स्वर्ग की कोई अप्सरा उतरती है, विश्वामित्र के लिए उतरती है, कभी किसी के लिए उतरती है। ये काम रूप नित्य बैरी है, ज्ञानियों का नित्य बैरी है, और इस बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इस बैरी को जीत लो, ज्ञान की प्राप्ति है, तुम्हें अपना ज्ञान पूरा समग्र ज्ञान दिख जाएगा। जीतो इस ज्ञान, इस बैरी को। और ये जीता जाता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, उनको अक्षरशः अगर अपने जीवन में शामिल करे कोई, तो ये जीता जाता है, आसानी से जीता जाता है। यज्ञ कर्म, भगवान वही बता रहे हैं। वो यज्ञ कर्म क्या है, वो विहित कर्म क्या है। ये घुटने टेक देता है, बेरी सर टेक देता है, सरेंडर कर देता है, और इंद्रियां उससे अलग हो जाती हैं और परमात्मा में एक होने शुरू हो जाती है, एक हो जाती है। उस समय वो बैरी भी अपनी पूरी शक्ति लगाएगा, वो इंद्रियां उन विषयों की तरफ भागेंगी। लेकिन उस समय अगर साधक दृढ़ संकल्पित है, संकल्प पक्का होना चाहिए, पकड़ के जो पकड़ बनाता है ना, कहीं कुछ नहीं, सीधे खींचता है विषयों से, और अपने अंदर सजाती वृत्तियां इतनी बढ़ाता है कि मन समाधि में भीतर प्रवेश कर जाता है। कोई काम वासना नहीं उधर, सब छोड़ के मन कहता है मुझे समाधि का आनंद चाहिए, मुझे भीतर का आनंद चाहिए। बाहर की सब पकड़ ढीली हो जाती है, सब छूट जाती है। यही बात भगवान कहते हैं कि तुम जिस ज्ञान की खोज में हो
वो इस बैरी के नीचे छुपा है। इस बैरी को जीत लो तुम्हें तो उसका फल, उसका तुम्हारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सत्य ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ये बैरी है, इसको मारो, इससे युद्ध करो। अध्याय 3 39वां श्लोक। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमात्यदेहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि, इंद्रियों में ये विषयों में जाता है, मन में ये चिंतन में जाता है, और बुद्धि में ये समझ के भीतर प्रवेश करता है। जैसे लकड़ी में घुन लगती है, ऐसे ये सर्वस्व साधक को नाश कर डालता है, साधक की साधना को खा जाता है। जैसे लकड़ी में दीमक लगने के बाद लकड़ी खोखली हो जाती है, बाहर से लकड़ी पूरी दिखती है, बाहर से ठीक दिखती है, लेकिन भीतर भीतर खोखली होती है। ऐसे ही साधक में ये जितने समय रहता है, साधक को पूरा भीतर से खोखला कर देता है। साधक में वो साधक पराभूत हो जाता है, वो टूट जाता है, वो उसकी अधोगति होती है। भगवान इसके स्थान बता रहे हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इनके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये ज्ञान को पूरा कवर कर लेता है, ढक देता है, और जीवात्मा को मोहित करता है, विषयों की तरफ ढकेलता है। जो शुद्ध सत्य का ज्ञान है उसके विपरीत फेंकता है। जाना चाहिए पूरब की तरफ, ये पश्चिम की तरफ ले जाता है, मोहित करता है। अध्याय 3 40वां श्लोक।